नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीए सेकेंड ईयर पेडागोजी और पॉलिटिकल साइंस में जो हमारे रिवीजन की क्लास चल रही है, जिसमें हम जान रहे हैं पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान। तो इसके अंतर्गत हमने पिछली कुछ कक्षाओं में जाना था पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान के अंतर्गत लक्ष्य एवं उद्देश्य। इसके साथ अगली क्लास में जाना था हमने अधिगम अनुभवों का चयन, और साथ ही साथ इसके भी क्लास में जाना विषय वस्तु का चयन। तो इन तीन टॉपिकों को हमने पिछली तीन कक्षाओं में जाना था कि जो स्टेप वाइज है पाठ्यक्रम निर्माण सोपान में लक्ष्य, उद्देश्य, अधिगम अनुभवों का चयन और विषय वस्तु का चयन किस तरीके से करेंगे। अब आज हम अगली कक्षा में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की कक्षा में जानेंगे अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु का अंतर। अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु का अंतर, कि हम विषय वस्तु के अंतर करते समय विषय वस्तु को शामिल कर सके, किन बातों को शामिल करेंगे जो अधिगम सीखने से संबंधित है। इस बात पर भी हमको इस स्टेप में ध्यान होगा। जब हम विषय वस्तु का अंतर करते हैं तो कुछ मुख्य बातें होती है, कुछ जरूरी है शिक्षण की दृष्टि से, उन बातों को शामिल किया जाना आवश्यक है। तो जो सबसे पहले इसमें आ जाता है, जैसा डायग्राम समझते हैं इसके, शैक्षिक उद्देश्यों का अंतर। शैक्षिक उद्देश्यों का अंतर फिर आ जाता है शिक्षण विधियों का अंतर। शिक्षण विधियों का अंतर फिर आ जाता है शिक्षण अधिगम सामग्री का अंतर। शिक्षण अधिगम सामग्री का अंतर। अगला आ जाता है यहाँ पर मानसिक विकास। ज्ञान की व्यापकता, ज्ञान की व्यापकता और गुणों का अंतर। गुणों का अंतर। तो ये डायग्राम है जिसमें हम जान रहे हैं कि अधिगम अनुभव विषय वस्तु का अंतरण किस तरह करेंगे। सबसे पहली बात है शैक्षिक उद्देश्यों का अंतरण, दूसरा है शिक्षण विधियों का अंतरण, तीसरा है शिक्षण अधिगम सामग्री का अंतरण, चौथा है
मानसिक विकास, पांचवा ज्ञान की व्यवस्था और छठा है यहाँ पर गुणों का अंतर। शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षा के जो उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना, एक अच्छा और आदर्श नागरिक बनाना, जो अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सके, एक आदर्श नागरिक बन सके, इन सब उद्देश्यों की पूर्ति शिक्षा के माध्यम से हो सकती है। इसलिए इस बात पर ध्यान देना कि जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें शिक्षण उद्देश्यों को शामिल किया जाए और उन शिक्षण उद्देश्यों के माध्यम से बालकों के विकास के संदर्भ में, भविष्य के संदर्भ में तैयार किया जाए। अगला है शिक्षण विधियों का अंतर्गण, जो टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधि है, वो शामिल होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षण को प्रभावी बनाया जाता है, आकर्षक बनाया जाता है, रुचिकर बनाया जाता है, बच्चों की मानसिकता के अनुसार बनाया जाता है। तो इस बात पर भी यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला है शिक्षण अधिगम सामग्री का अंतर्गण, सीखने के संदर्भ में जो जो सामग्रियां होती है शिक्षण अधिगम सामग्री उनका शामिल होना चाहिए। अगर इतिहास है तो इतिहास के संदर्भ में राजा महाराजाओं के संदर्भ में उनके चित्र होने चाहिए, भूगोल में मानचित्र होने चाहिए, गणित में सवाल वगैरह अच्छे से होने चाहिए, डायग्राम होने चाहिए, साइंस में भी उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो सामग्री हो उस सामग्री का समावेश होना चाहिए। प्लस शिक्षक सामग्री के माध्यम से बच्चों को अच्छे से अध्यापन करवा सके, इस बात का भी यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मानसिक विकास, शिक्षक बालकों का मानसिक विकास हो, मानसिक दृष्टि से परिपक्व हो, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों में बौद्धिकता आनी चाहिए, बच्चा ज्ञान से कुछ सीखना चाहिए, इस बात का ध्यान होना चाहिए। ज्ञान की व्यवस्था, जो पाठ्यक्रम लाया गया है, जिस पाठ्यक्रम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं काम आएगा, बच्चों के ज्ञान में व्यापकता लाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हर विषय का अन्य विषय से क्या होता है, सह संबंध होता है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम में वे कंटेंट शामिल कीजिए जो बच्चों के लिए जरूरी है और उनके ज्ञान को आगे की ओर बढ़ाते हैं, उनको अंदर व्यापकता लाते हैं। तो इस बात पर ध्यान देना है। गुणों का अंतरण, पढ़ने के बाद पाठ्यक्रम बच्चों के अंदर गुणों का डेवलप हो, एक आदर्श अच्छे नागरिक बन सके, नैतिकता बन सके, नैतिकता का निर्माण हो, इस बात का शामिल किया जाना चाहिए, यानी कि गुणों का अंतरण होना चाहिए। तो ये है चौथा पाठ्यक्रम के सोपान में जो चौथा इसमें है अधिगम, अनुभव एवं विषय वस्तु का अंतरण। इसके साथ अब जो पाठ्यक्रम का जो अंतिम सोपान है उस अंतिम सोपान को जानते हैं। इसके साथ ही हमारे पाठ्यक्रम निर्माण का सोपान का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। तो जो अंतिम सोपान है, अंतिम सोपान में आ जाता है जो बहुत ही जरूरी है, मूल्यांकन। बिना मूल्यांकन के हम पाठ्यक्रम को नहीं परख सकते। मूल्यांकन के माध्यम से हम संपूर्ण पाठ्यक्रम के परखते हैं, उसके उद्देश्य को परखते हैं, उसके जो बातें अंदर शामिल है, सहायक सामग्री है या विधियां, उनको भी परखते, ज्ञान को परखते, बौद्धिक स्तर को परखते। तो ऑल ओवर इसको परखने का एक माध्यम है मूल्यांकन। बच्चे ने कितना ग्रहण किया है उसके संदर्भ में भी मूल्यांकन होता है, ताकि बच्चों के समझ में पाठ्यक्रम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितने उद्देश्य की पूर्ति कर पा रहा है, इन सब बातों का ध्यान मूल्यांकन के माध्यम से होता है। तो मूल्यांकन में हम जानेंगे किन किन बातों का मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन में पहला आ जाता है उद्देश्यों का मूल्यांकन, उद्देश्यों का मूल्यांकन। दूसरा आ जाता है इसमें अधिगम का मूल्यांकन। अगला आ जाता है शिक्षण विधियों का मूल्यांकन। छात्र स्तर
मूल्यांकन। मूल्यांकन के विविध प्रकार मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास। तो चलिए बातों के पॉइंट्स को समझ लेते हैं हम कि उद्देश्य का मूल्यांकन। पाठ्यक्रम के माध्यम से ये बात जानी जाती है कि शिक्षण के किन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। शिक्षण के उद्देश्यों को समझते ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, ठीक है। और हम जब ब्लूप्रिंट नील पत्र का निर्माण करते हैं तो इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम नील पत्र का निर्माण करते हैं कि कौन सा प्रश्न किस उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होता है। तो इस बात पर हम ध्यान देते हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट है, मूल्यांकन से शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। जो शिक्षण के जितने उद्देश्य दे रखे उन सबकी पूर्ति किसी न किसी संदर्भ में, किसी न किसी तरीके से होनी चाहिए। अगला है अधिगम का मूल्यांकन, बहुत जरूरी है। अधिगम यानी सीखना, सीखने का मूल्यांकन। बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, उस बात का भी मूल्यांकन होना चाहिए। जो कंटेंट कक्षा में पढ़ाया जा रहा है वो कंटेंट क्या बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है, इसके संदर्भ में मूल्यांकन होना चाहिए। इसलिए हम क्या देखते हैं, हर पाठ के अंत में अभ्यास प्रश्न दिए होते ताकि बच्चा उस अभ्यास प्रश्न के माध्यम से अपने आप को परखेगा। शिक्षक भी बच्चों को परखेंगे कि जितना पढ़ा है बच्चों ने क्या वो मूल्यांकन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही शिक्षक अपने स्तर के प्रश्न बनाकर भी इस संदर्भ में मूल्यांकन कर सकता है। तो इसके साथ ही ना शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, शिक्षण की विधि, शिक्षण की जो विधि है उन विधियों का मूल्यांकन हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इन बातों का भी उसके अंदर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो शिक्षण विधियों का मूल्यांकन हो जाता है। तो शिक्षण विधियों को मूल्यांकन संदर्भ में देखते हैं कि टीचर्स कौन कौन से मेथड यूज में करता है, व्याख्यान का यूज करता है, फिर कई प्रयोग का यूज करता है, उसमें बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, कैसे सिखाया जा रहा है, इन सब बात होगा। छात्र के स्तर का मूल्यांकन, बच्चों के लेवल को भी मूल्यांकन में परखा जाता है, स्तर को भी मूल्यांकन में परखा जाता है। बच्चों का पहली बात तो पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग निर्धारित होता है कि प्राइमरी लेवल का बच्चा है, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी का, ठीक है। उसके अलावा से हम देखते हैं कि कक्षा के अंतर्गत हर स्तर के बालक होते हैं, कोई मंद बुद्धि का भी होता है, तो कोई उत्कृष्ट बुद्धि का भी होता है, तो सामान्य बुद्धि का भी होता है। तो हर स्तर के बालकों का ध्यान में रखना, हर स्तरों के बालकों की ध्यान रखते उसका मूल्यांकन करना, ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत। इसके बाद मूल्यांकन के विविध प्रकार, मूल्यांकन के विविध प्रकार को जब बातें करते हैं तो मूल्यांकन के बहुत से प्रकार है, इसमें जो प्रश्नों के प्रकार आ जाते हैं उसको हमें जाना है। तो यहाँ देखते हैं जैसे कि मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार में हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाते हैं, फिर अति लघुत्रात्मक आ जाते हैं, फिर लघुत्रात्मक आ जाते हैं और निबंधात्मक। तो मूल्यांकन के जो विविध प्रकार है, इन विविध प्रकारों को शामिल किया जाना चाहिए। जब वस्तुनिष्ठता जरूरी है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समावेश करना चाहिए। जल्दी लोग प्रश्नों की आवश्यकता है, वस्तुनिष्ठात्मक चाहे लघुत्रात्मक बच्चों को थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज और निबंधात्मक बच्चा उसको ऐसे रूप में एक्सप्लेन कर सके, उसको जान सके। इस तरीके से मूल्यांकन विविध प्रकारों का समावेश होना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास, मूल्यांकन प्रक्रिया के विकास का भी इसमें ध्यान देना चाहिए। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास किस तरीके से होता है, इसके साथ ही हम लोग कुछ और दो बातें को ध्यान देते हैं मूल्यांकन के। मूल्यांकन की सार्वभौमिकता और लास्ट आ जाता है मूल्यांकन
समावेश, मूल्यांकन अनुभवों का समावेश। मूल्यांकन की सार भूमिका यानी कि मूल्यांकन के माध्यम से उसकी सार भूमिका हो सके, जिस उद्देश्य से मूल्यांकन किया जा रहा है उन उद्देश्यों की पूर्ति हो, उन शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति हो, बालकों के मानसिक स्तर की पूर्ति हो, इस तरीके से मूल्यांकन की सार भूमिका होना चाहिए और मूल्यांकन के अनुभवों का समावेश करना चाहिए। जो अनुभव मूल्यांकन के उद्देश्य पूर्ण करता हो उसको भी समावेश करना चाहिए। इस तरीके से हमने यहाँ अधिगम, अनुभव और विषय वस्तु का अंतरण और मूल्यांकन ये पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान में जाना। इसके साथ हमारा जो रिवीजन के तौर पर हम जो पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान में टॉपिक है ये आज हमारा समाप्त होता है। अब आप लोगों का असाइनमेंट है पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान में बताइए, पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान में बताइए। तो आज हमें जाना अधिगम, अनुभव एवं विषय वस्तु का अंतरण और मूल्यांकन। तो इन दो बातों को आज हमने कक्षा में इस स्टेप में जाना। तो इसके बारे में आपको असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट, कोरोना का समय चल रहा है, इसमें आपको सावधानी बरतनी है। ऊपर मास्क का प्रयोग रखें और प्रयोग करें। जो इस मास्क नहीं पहनते उनको इसके बारे में समझाए। इसी सतर्कता और जागरूकता से बीमारी से निजात पा सकते हैं। थैंक यू।